This conference will now be recorded. हेलो, वेलकम टू मेडिसिन की पाठशाला। मैं हूं डॉक्टर मनाली। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में जो कि आपकी बैक पेन को रिड्यूस या फिर प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। अब एक पुअर स्लीपिंग पोस्चर मेन कॉज होती है हमारी बैक पेन का, और ना ही सिर्फ बैक पेन का। अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं, हमारी पोजीशन अगर सोते समय अच्छी नहीं होती है, तो वो अननेसेसरी प्रेशर देती है हमारे नेक, हिप्स, नीज और लेग्स को भी। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक करेक्ट पोजीशन में सोएं। अब उस करेक्ट पोजीशन में हमें पिलोज यूज़ करने हैं या नहीं, कितने पिलोज यूज़ करने हैं, उन पिलोज का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, वो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बात है प्लेसमेंट एंड साइज ऑफ पिलो की। हमारे पिलो का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, हमारे सर के नीचे हमें कैसे रखना है वो। यूजुअली हम केवल सिर तक ही पिलो रखते हैं, लेकिन हमें हमारी जो अपर बैक है, जो हमारी गर्दन है, नेक है, उसको पूरा सपोर्टेड रखना चाहिए पिलो से, क्योंकि हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट तो होती नहीं है। हमारी स्पाइन में नॉर्मल कर्वेचर्स होते हैं। सो वो कर्वेचर्स को सपोर्टेड रखना, उनको न्यूट्रल पोजीशन में लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पिलो आप हमेशा नेक तक रखें, उसको सपोर्टेड रखें। उसके साथ साथ पिलो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, उसका एक राइट साइज होना चाहिए। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर पिलो ज्यादा हाई हो गया तो आप देख सकते हैं पिक में कि आपकी स्पाइन आगे की तरफ फॉरवर्डली बेंड करेगी। अगर ज्यादा लो हो गया तो वो बैकवर्डली बेंड करेगी, और दोनों ही पोजीशन में आपको नेक पे स्ट्रेन होगा, और आप सुबह एज अ रिजल्ट नेक पेन के साथ उठेंगे। सो ट्राई कीजिए कि आप ऐसे पिलो का साइज लें, या ऐसी उसकी आप विड्थ लें, जिससे आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। नेक्स्ट इज सुपाइन लाइन, यानी सीधे सोना, बैक के बल सोना। अब जैसे मैंने बताया, स्पाइन के कर्वेचर्स होते हैं, तो जो हमारा लोअर स्पाइन होता है उसको स्ट्रेट रखना, उसको न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो इजीली आप कर सकते हैं यूजिंग पिलोज। सो आप एक या दो पिलोज रखें आपके पैरों के नीचे। ध्यान रहे कि वो आपकी थाइज, आपकी नीज और आपके काफ मसल्स को अच्छे से सपोर्ट कर रहा हो, और इस तरीके से आप सीधे सोइए। एक आपका जो पिलो है वो सिर के नीचे, और दूसरा जो पिलो है वो आपके पैरों के नीचे रखें। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप एक टाल या फिर कोई पतली सी चादर वगैरह लेके आपके जो लोअर बैक का जो कर्वेचर है उसके नीचे रख के भी सो सकते हैं। और ऑनलाइन आपके जो वेज पिलोज हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, वो भी काफी कंफर्टेबल होते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें कि थाइज हमेशा कवर्ड रहनी चाहिए, तभी आप विदाउट एनी बैक इश्यूज दूसरे दिन उठ पाएंगे। नेक्स्ट इज साइड लाइन। ये सबसे कॉमन पोजीशन है सोने की, जो हम एक करवट लेके सोते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जिनको शायटिक नर्व की इश्यूज होती है, उनको हमेशा एक बीच में पिलो रख के सोना है। जिनको नीज की प्रॉब्लम है उनको भी बीच में पिलो रख के सोना है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम पिलो नहीं रखेंगे दो पैरों के बीच में, तो आपके एक पैर का पूरा वेट आपके दूसरे पैर पे आ रहा है। एज अ रिजल्ट आपको लेग पेन या नी पेन हो सकता है। दूसरा, अगर आप पिलो नहीं रखेंगे तो आपके हिप और नीज दोनों अंडर स्ट्रेस रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक लाइन में नहीं है, विच मीन्स न्यूट्रल पोजिशन में नहीं है। तो हमेशा पिलो भी उस पोजीशन में रखें, या इतनी हाइट रखें पिलो की कि हिप और नी ये दोनों सेम लाइन में आए। ऑलराइट। तो इस पोजीशन में आने से आप कभी भी लेग पेन, नी पेन या बैक पेन की प्रॉब्लम आप कभी भी फेस नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी पोजीशन साइड लाइन की। नेक्स्ट इज प्रोन लाइन, यानी उल्टा सोना पेट के बल। यूजुअली तो ये पोजीशन हम रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पाइनल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पोजीशन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, जो अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स केसेस हों। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज ट्राई एंड अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर स्टमक, क्योंकि उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ लेडीज में ब्रेस्ट लंप्स, यानी ब्रेस्ट में लम्प्स आना, वो सब काफी कॉमन हो जाता है। अगर आप प्रोन लाइन फिर भी सोना चाह रहे हैं, इफ यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो आप हमेशा गर्म सिकाई यानी हॉट फॉर्मेंटेशन लेके सोएं, जिससे आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे। और साथ ही साथ आपके हिप के नीचे एक पतला सा पिलो लगाकर जरूर सोएं, जिससे आपकी जो स्पाइन है वो नॉर्मल कर्वेचर में रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर आपको हिप के नीचे पिलो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आपके नीज के नीचे भी लगा सकते हैं पिलो। कुछ लोग इस तरह से सोते हैं,
लाइक ना वो साइड लाइन है और ना ही वो प्रोन लाइन है, समथिंग इन बिटवीन लाइक दिस। अब ये सबसे हार्मफुल पोजीशन है क्योंकि इसमें हर्निएशन ऑफ डिस्क यानी जिसको बोलते हैं कि गद्दे खिसकना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर हमारे स्पाइन पे आता है इस पोजीशन में। सो ट्राई एंड अवॉइड दिस पोजीशन व्हेन स्लीपिंग। साथ ही साथ हमारे नीज पेन भी काफी कॉमन हो जाते हैं क्योंकि आपके बॉडी का ऑलमोस्ट सारा वेट आपके नी पे आता है, वो भी सिंगल नी पे। तो ट्राई कीजिए टू अवॉइड दिस पोजीशन, बट इफ यू कैन नॉट देन जस्ट ट्राई एंड मैनिपुलेट इट बाय यूजिंग अ पिलो। आप इस तरह से आपके पैरों के नीचे एक पिलो रख सकते हैं जिससे आपके हिप और नी दोनों एक ही लाइन में आएगी और आपके नी पे प्रेशर भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपकी जो बैक है वो अंडर प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी रेस्टेड रहेगी। अब सोने की पोजीशन मैंने बता दी। अब आप उठेंगे कैसे, वो भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम से उठ जाते हैं स्ट्रेट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग क्योंकि आप अपने बैक को इस तरह से डैमेज करेंगे। सो ट्राई एंड गेट अप साइड लाइन। आप पहले एक तरफ करवट लीजिए, फिर आपके दोनों पैर बाहर की ओर निकालिए और आपके जो एल्बोज हैं उससे सपोर्ट लेकर के फिर ही उठना है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो बैक है उस पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये थी सारी पोजीशंस इन स्लीपिंग जो कि ना कि बैक पेन को क्योर करेगी लेकिन प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगी। तो अगर आपको बैक पेन की इशू नहीं भी है तो भी इन सारी पोजीशंस को आप डेली लाइफ में आप इसको इन्वॉल्व कीजिए। ऑलराइट, एंड आई होप अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। इट्स वेरी क्लियर दैट हाउ टू स्लीप विद बैक पेन कंफर्टेबली। ऑलराइट, एंड ट्राई एंड शेयर दिस वीडियो टू द वंस जिनको शायद या फिर कोई बैक के इश्यूज हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll come back soon with a new video. Till then, take care and thank you so much for watching.